हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक और शानदार लीगल एपिसोड के साथ। साथियों, फर्दर इन्वेस्टिगेशन को लेकर के समय समय पर डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट आते रहे हैं। किसी जजमेंट में ये कहा गया कि न्यायालय में चार्जशीट सबमिट होने के बाद न्यायालय की परमिशन के बिना फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पुलिस के सीनियर अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। किसी जजमेंट में ये कहा गया कि कोर्ट में चार्जशीट सबमिट होने के बाद पुलिस के सीनियर ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि एक जजमेंट में तो ये कहा गया कि इवन चार्जशीट फाइल होने के बाद, चार्ज बनने के बाद एविडेंस के स्टेज पे केस चल रहा होता है, उसके बाद भी कोर्ट की परमिशन से फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। मैं भी समय समय पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे जो जजमेंट आए हैं उन पे वीडियोस बनाता रहा हूं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। आप अगर डिटेल में उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। साथियों, अभी 11 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बेंच के द्वारा फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया। आज के इस एपिसोड में उसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी कोर्ट ज्वाइन किया, अभी प्रैक्टिस शुरू की है, तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर आप किसी भी जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये कानूनी जानकारी आपके काम आएगी। और अगर आपका कोई इस तरीके का केस चल रहा है तो भी ये जानकारी आपको देखनी चाहिए। दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का मामला था। गोरखपुर के कैंट थाने में जमीन के मामले को लेकर के एक झगड़ा होता है दो पक्षों के बीच और एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है 352, 147, 504, 506, 452 और 427 आईपीसी और 3110 एससी और एसटी एक्ट। एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना शुरू होती है। विवेचना के बाद क्लोजर रिपोर्ट, जिसको एफआर बोलते हैं, एफआर आ जाती है। मामला झूठा पाए जाने पर उस एफआर के अगेंस्ट कंप्लेनेंट के द्वारा कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया जाता है। इसी दौरान जो वादी मुकदमा था पुलिस के सीनियर अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देता है और पुलिस के सीनियर अधिकारी उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित कर देते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित करने के बाद फिर से एफआर आ जाती है। फिर प्रोटेस्ट दाखिल किया जाता। पहले वाला प्रोटेस्ट तो पेंडिंग था ही। प्रोटेस्ट के विचाराधीन रहने के दौरान वादी मुकदमा के द्वारा फिर से एक एप्लीकेशन दी जाती है होम सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को। यह भी आता है आर्गुमेंट में कि जो होम सेक्रेटरी थे वो वादी के रिश्तेदार थे और होम सेक्रेटरी के द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है कि इस मामले में फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब की बार जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाती है। आप समझ लीजिए, पहले 2 बार फाइनल रिपोर्ट आ चुकी, क्लोजर रिपोर्ट, केस खत्म किया जा चुका पुलिस के द्वारा कि घटना झूठी है। तीसरी बार फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ गई। इसके बाद साथियों, जो अभियुक्त थे जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उनके द्वारा इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में दोनों पक्षों के द्वारा क्या आर्गुमेंट किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का जजमेंट पारित किया जाता है। साथियों, ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जब आर्गुमेंट्स शुरू किया जाता है आरोपियों के एडवोकेट्स के द्वारा, तो यह कहा जाता है कि इस मामले में 2 से भी अधिक बार क्लोजर रिपोर्ट पुलिस के द्वारा लगाई जा चुकी और प्रोटेस्ट पिटीशन पेंडिंग था। जब क्लोजर रिपोर्ट लगाई जा चुकी है, प्रोटेस्ट पिटीशन कोर्ट में पेंडिंग हो, प्रोटेस्ट पिटीशन पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया हो, ऐसी स्थिति में किसी भी होम सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करने का अधिकार नहीं होता। साथियों, 2 केस ला का जिक्र किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के। एक पीताम्बरन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला और दूसरा रमाकांत सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड। इन दोनों केसेस की डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। तो महत्वपूर्ण बात यह कही जाती है इसी के साथ साथ कि कोर्ट जब प्रोटेस्ट पे संज्ञान लेगी तो पूरे मटेरियल को देखेगी। प्रोटेस्ट पे संज्ञान लेके जब किसी भी तरीके का कोई समनिंग ऑर्डर पारित करेगी तो पुलिस ने उससे पहले जो एफआईआर लगाई है
केस डायरी में जो एविडेंसेस को कलेक्ट करके एनेक्ट किया है, तो उस पूरे मटेरियल को जो कोर्ट के सामने उपलब्ध है, उस पूरे मटेरियल को देखा जाएगा। और इस मामले में कोर्ट के द्वारा, पुलिस द्वारा सबमिट मटेरियल को कंसीडर नहीं किया गया। इस तरीके से यह आर्गुमेंट करते हुए पूरी प्रोसीडिंग को, सप्लीमेंट्री चार्जशीट को और ये जो कार्रवाई शुरू की गई थी उसको क्वेश करने की प्रेयर की जाती है साथियों। अब देखते हैं दोस्तों कि जो अपोजिट पार्टी के एडवोकेट थे उनके द्वारा क्या आर्गुमेंट किया जाता है और इसके बाद हाई कोर्ट का क्या जजमेंट रहता है। साथियों, इस 482 जो हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी उसका नंबर 1784/2013 बाबूलाल जायसवाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ये केस की डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। इसमें जो वादी मुकदमा था जिसको अपोजिट पार्टी बनाया गया था, उसके एडवोकेट के द्वारा भी दो महत्वपूर्ण केस ला का जिक्र किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के। एक रामा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दूसरा हसन भाई वली भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इन दोनों केसेस की डिटेल भी आपके स्क्रीन पे है। और यह कहा जाता है कि पुलिस को सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 सीआरपीसी के तहत अनफिटर्ड राइट प्राप्त हैं इन्वेस्टिगेशन के संबंध में। हाँ दोस्तों, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के संबंध में अनफिटर्ड राइट प्राप्त हैं और पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। इस तरीके से यह आर्गुमेंट करते हुए यह कहा गया कि जो ऑर्डर किया गया मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा और होम सेक्रेटरी के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन को, उसमें कोई भी इलीगलिटी नहीं है और 482 को खारिज करने की प्रेयर की जाती है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा पूरे मामले को देखा जाता है और बहुत डिटेल में ढेर सारे केस ला की चर्चा की जाती है, केस ला का जिक्र किया जाता है। जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लेट डाउन किए गए अलग अलग केसेस में, उनका जिक्र किया जाता है और 2-3 सवाल हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचते हैं जिन पे हाई कोर्ट को विचार करना था। पहली बात ये कि क्या प्रोटेस्ट पिटीशन के विचाराधीन रहने के दौरान सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। दूसरा सवाल ये कि क्या कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन पेंडिंग है, एफआईआर लग चुकी है, उस स्थिति में न्यायालय की परमिशन के बिना क्या कोई भी अधिकारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित कर सकता है। इन सवालों पे कोर्ट को विचार करना था। कोर्ट तमाम केसेस का जिक्र करते हुए 3 और वर्ड कहती है, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन यानी डी नोवो इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और इस तरीके से इस पूरे मामले को देखने के बाद, कई केस ला का जिक्र करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा कहा जाता है कि किसी मामले में चार्जशीट लग चुकी है या फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में लग चुकी है तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें फ्रेश इन्वेस्टिगेशन यानी डी नोवो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। हाँ दोस्तों, कोर्ट ने चार्जशीट लगने पर या एफआईआर लगने पर फ्रेश इन्वेस्टिगेशन को मना कर दिया कि फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता। री इन्वेस्टिगेशन जैसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गया, इसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि इस मामले में कुछ सच्चाई और मिल रही है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर सकती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का किसी सीनियर पुलिस अधिकारी को ऑर्डर करने के लिए किसी भी न्यायालय की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा। यह कहा जाता है कि नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, मजिस्ट्रेट की परमिशन ले संबंधित उसके लिए कोई वैधानिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से एक चीज़ बिल्कुल साफ हो गई कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर चाहे एफआईआर आए चाहे चार्जशीट आए भी किया जा सकता है। इसी के साथ साथ में एक बात और यहाँ पे कहूँगा जिसको डिस्कस किया गया इस जजमेंट में। ये डिस्कस किया गया कि कोर्ट में एफआईआर दाखिल हुई, एफआईआर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट फाइल किया गया, तो क्या प्रोटेस्ट में कॉग्निजेंस लेना माना जाएगा? हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट फाइल होने तक मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस तो किसी अपराध में लिया ही नहीं गया। कॉग्निजेंस तो ऑफेंस का लिया जाता है। अभी तो सिर्फ प्रोसीडिंग चल रही है, सिंपल एक कार्रवाई चल रही है, इंक्वायरी की कार्रवाई कह सकते हैं, तो अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है। ऐसी स्थिति में
कोर्ट ने कहा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जब आई तब कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेगा, उससे पहले जो आर्गुमेंट था कि एफआर में कॉग्निजेंस लिया जा चुका है इसलिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। इस बात को हाई कोर्ट की बेंच ने मना कर दिया और यह कहा कि एफआर में कॉग्निजेंस लेना नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों यह एक बिल्कुल नए प्रिंसिपल फर्दर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा जारी किए गए। दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कुछ अन्य जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।